प्यारे बच्चों, आप सभी का पटना मैथ्स वाला में फिर से आपको स्वागत है। मैं अशोक कुमार सिंह आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन क्लास 8 के लिए है। आप लोग देखिएगा, एक चैप्टर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। बहुत ज़्यादा इसमें बच्चे लोग को कन्फ्यूजन एक ही चीज़ की होती है कि सर हम कैसे क्वेश्चन को पहचानेंगे कि सर वो डायरेक्ट का क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो ऐसे सारे चीज़ें के जवाब आप लोग को आज मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग बने रहिए, लगातार बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप लोग देखिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग को पहले वीडियो जो भी मेरा जाए तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चले जाए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट के बारे में, आखिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। तो चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज। ध्यान से हम कैसे पता करेंगे कि आखिर डायरेक्ट है कि इनवर्स है। डायरेक्ट है तो हम कैसे जान जाएंगे कि डायरेक्ट का ही क्वेश्चन है, इनवर्स है तो हम कैसे कहेंगे कि इनवर्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग को एक बात पर ध्यान रखिएगा कि देखिए डायरेक्ट वाले में क्या होगा ना कि मान के चलिए एक पेन आई, दूसरा हम ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस। 10 पेन की कॉस्ट है 20 रुपीज। बाबू 20 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 40 रुपीज। 30 पेन का कितना हो जाएगा बेटा 60 रुपीज। यानी यही कंडीशन में क्या होते रहेगा, ही आगे बढ़ते चला जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि बाबू क्वांटिटी में जब इंक्रीजमेंट हुआ, जब क्वांटिटी इंक्रीज किया तो रुपया भी इंक्रीज कर गया। यानी कहने का मतलब एक ही को फॉर्मूला है कि जब हमने देखा कि नंबर ऑफ पेन क्या हो गया, ज़्यादा होते गया, तो रुपया भी क्या होते गया, ज़्यादा होते गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका x और दूसरा y, इसको हम बोलेंगे x और इसको बोलेंगे y। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, या इसको x कर दीजिए और इसको y कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर x बाबू इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा। अगर बेटा x डिक्रीज करेगा तो y भी मेरा क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। बात समझ में आया। हमने देखा कि 10 पेन का कॉस्ट कितना है 20 रुपीज है। 20 पेन का कॉस्ट कितना हो गया 40 रुपीज हो गई। 30 पेन का कॉस्ट कितना होगा 60 हो गया। यानी इसी कंडीशन में आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि क्वांटिटी बढ़ेगा तो रुपया बढ़ेगा, क्वांटिटी कमेगा तो मूल्य में क्या होगा, कमी होगा। अगर क्वांटिटी बढ़ा करके खरीदेंगे तो रुपया बढ़ा करके हमको देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग को पहचान क्या है कि अगर दोनों क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट हो, दोनों क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट हो, यानी दोनों इंक्रीज करेगा या तो फिर दोनों डिक्रीज करेगा, यानी जो भी कंडीशन होगा सेम टू सेम होगा। अगर दोनों बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा। बात समझ में आ गया। चलिए इसमें से क्वेश्चन कैसे हमसे पूछेगा या फिर इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग रिटेन वाइज कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, जवाब कैसे देंगे कि मेरा डायरेक्ट का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट वाले में बेटा देखो x बट्टा में y इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट है, इसको बोल सकते हैं। x बट्टा में y कितना है बाबू, k है। तो जैसे कहने का मतलब है कि 3 मीटर क्लॉथ का दाम कितना बेटा, क्लॉथ मीटर, 3 मीटर क्लॉथ का दाम कितना है बेटा 30 रुपीज है। तो 6 मीटर क्लॉथ का दाम क्या होगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर 3 मीटर क्लॉथ का दाम कितना है 30 रुपीज है, तो बाबू 6 मीटर क्लॉथ का दाम कितना होगा। तो बाबू हम इसको x बोलते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, y बोल देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, x बट्टा में y यानी 30 बट्टा में 3 30/3। बेटा ये हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको हम बोल देते हैं ABCDI, यानी कुछ भी बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं a बट्टा में 6। कट गया बेटा कितना बार में
10 बार में। ये कितना हो जाएगा बेटा, ए बराबर 6 को 10 से करेंगे 60 बार में, यानी 60 रुपया दाम लगेगा। बात समझ में आया? आप लोग को कहने का मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि 3 मीटर क्लॉथ का दाम कितना था, 30 रुपया था, तो 6 मीटर का कितना लगेगा, तो कितना लगेगा 60 रुपया। हमने देखा कि 3 मीटर से कितना खरीदना हो गया, 6 मीटर हो गया, तो यानी कि क्वांटिटी में क्या होगा, बढ़ोतरी हुआ। रुपया कितना पहले लग रहा था, 30 रुपया लग रहा था, अब कितना लगेगा बेटा, 60 रुपये लगेगा। आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं इनवर्स का। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या कहता है। चलिए ध्यान से आप लोग वीडियो पर बने रहिए, बहुत मजा आएगा। आप लोग से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा वादा है आप लोग से। मैथ में आप लोगों को कैलकुलेटर बनाना हमने शपथ लिया है कि आप लोग को मैथ का कैलकुलेटर बना दूंगा। देखते जाइए इनवर्स प्रोपोर्शन। हमने देखा कि डायरेक्ट वाले में कि अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, x में कमी आती है तो y में भी कमी आती है। तो चलिए सेम कंडीशन इसमें होता है, मगर इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर x में बाबू इंक्रीजिंग होगा, x में अगर इंक्रीजिंग होगा तो y में क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग होगा। अगर बेटा x में डिक्रीजिंग होगा तो y में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यानी कहने का मतलब है ना कि इनवर्स है तो इनवर्स है। इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि 10 डायरेक्ट के क्या करेगा, ये अपोजिट काम करेगा, उल्टा काम करेगा। उल्टा मतलब एगो बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी ये दोनों को आपस में नहीं बनती है, ये दोनों को आपस में नहीं बनती है। कहने का मतलब x बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, हम लोग क्वेश्चन हमसे पूछेगा, मान के चलिए कि अगर स्पीड और टाइम से ले लेते हैं, सॉरी उतना मत लीजिए, आपको समझाने के लिए हम ले लेते हैं। अगर बाबू कोई क्लास स्कूल है, उसमें बाबू एक टीचर है जो क्या रखा है, 20 स्टूडेंट में 20 पेन रखे हुए हैं। कितना रखे हुए हैं, 20 पेन रखे हुए हैं। और शिक्षक जी कहते हैं, टीचर का कहना है कि देखो तुम लोग बहुत ज़्यादा अब्सेंट कर रहे हो, अगर मेरे यहाँ 4 दिन का सेमिनार है, अब चारों दिन सभी बच्चे को क्या होना है, प्रेजेंट होना है। जो बच्चा प्रेजेंट होगा उसको प्राइज दिया जाएगा पेन का। और उस स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कितना बेटा, 20 है। और नंबर ऑफ पेन क्या है बेटा, 20। अगर एक बात बताइए, उसमें बाबू 4 दिन का सेमिनार रखा गया है, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का एंड थर्सडे का। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग प्रेजेंट जैसे होइएगा उस तरह से हम क्या करेंगे, पेन का वितरण करेंगे और आप लोग को हम देंगे। तो बोला कि ठीक है, तो बच्चे क्या हो गए, सोचे कि अगर हम मंडे में जाएंगे तो उन लोग सोचा कि एकदम एक्साइटेड हो गए कि हम जाएंगे तो हमको पढ़ने जाएंगे तो हमको सर पेन देंगे, वो अच्छा वाला पेन रखे हैं तो हमको सर पेन देंगे। तो वो क्या हुआ, मंडे को 20 स्टूडेंट चले गए। कितना चलेगा बेटा, 20 स्टूडेंट चले गए। टोटल पेन कितना था बेटा, 20। तो अब कितना मिलेगा पर स्टूडेंट, सभी को कितना मिलेगा, एक एक पेन मिलेगा, क्योंकि 20 स्टूडेंट, 20 कलम था, 20 पेन था, मिल गया सबको एक एक। अब लड़का लोग से सारा दिन बुलाते हैं, एक पेन देते हैं। अगले दिन क्या हुआ, उसमें से कुछ बच्चे हैं जो अब्सेंट कर गए। यानी कहने का मतलब है कि अगला दिन 20 के जगह पे मात्र 10 ही स्टूडेंट वहां पे गए। कितना बेटा गया, 10 स्टूडेंट। तो इन लोगों को कितना मिला, 2 पेन मिला, क्योंकि पेन की क्वांटिटी कितना है मेरे पास, मात्र 20 है। अब 20 में ही हमको 20 स्टूडेंट था तो 20 को हम पेन मंगा के रखे थे कि हर स्टूडेंट हो जाएगा, एक एक पेन हम उसको देते जाएंगे। तो मंगलवार को क्या हुआ, ट्यूसडे को, कि 10 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए, तो सबको कितना पेन मिलेगा, 20 मिलेगा। उसी तरह से कंसंट्रेट करते जाइएगा आप लोग। अगले दिन वेडनेसडे को, वेडनेसडे की जब बारी आई तो उस दिन क्या हुआ, मात्र 5 स्टूडेंट आए, मात्र 5 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए। 5 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए तो बाबू 5 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए तो सबको कितना कितना पेन मिलेगा, 1 2 3 4 5, यानी सबको 4 पेन मिलेगा। यानी कि कम हो गया पेन। अब देखिए
अगला दिन जो चौथा दिन हुआ तो सब लोग कहा गया थक गए, तो उसमें से मात्र एक स्टूडेंट है जो क्या गया स्कूल गया। तो जब एक स्टूडेंट वहाँ पर स्कूल में गया तो बेटा उसमें से एक स्टूडेंट गया तो सर के पास कितना पेन था, 20 था, तो एक स्टूडेंट है तो टोटल 20 पेन उसको मिल जाएगा। मेरा समझाने का तरीका ये था, कहने का मतलब ये था कि देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट में डिक्रीजिंग हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या हुआ बेटा, डिक्रीजिंग हुआ। पहले 20 था, फिर कितना हो गया, 10 हो गया, 10 से कमी करके 5 हो गया, 5 से कमी करके 1 हो गया। तो नंबर ऑफ पेन में क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। एक तरफ डिक्रीजिंग हुआ तो दूसरे तरफ बेटा मेरा क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। बात समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब है कि इनवर्स वाला में बेटा एक तरफ इंक्रीज करेगा तो दूसरे तरफ डिक्रीज करेगा। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे कैसे, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए आप लोग देखिएगा ध्यान से। हम लोग डायरेक्ट वाला में क्या लिखते थे, x बट्टा में y इक्वल टू के, ये डायरेक्ट का लिखते थे। मगर इनडायरेक्ट वाले में क्या हो रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है दूसरा इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे xy इक्वल टू के। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें भी बोल सकते हैं। चलिए बेटा कांस्टेंट है यानी xy बाय इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट है। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे रहेंगे देखिएगा। मान के चलिए एक कार है, आप लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। समर वेकेशन का समय आएगा अभी कुछ दिन में, तो आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाइएगा ही जाइएगा। कोई ऊटी जाएगा, कोई मनाली जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई नानी घर जाएगा, कोई दादी घर जाएगा ना। चलिए तो एक आप लोग कार से घर जा रहे हैं, तो कार की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है, तो बेटा वो 2 आवर्स लेता है टाइम पहुंचने में। ठीक है, कुछ डिस्टेंस होगा एक्स वाई जेड, कुछ भी होगा, 200 400 500 1000 2000 2400 500 कुछ भी हो सकता है। अगर 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है बेटा, तो उसको पहुंचने में कितना लगता है समय, 2 आवर लगता है। तो कहता है कि पापा कार की स्पीड बढ़ाइए ना, बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। तो पापा क्या करता है कि बोलता है कि 90 के स्पीड से चलते हैं। कितना के चलता है बेटा, 90 के स्पीड से चलता है। तो 90 के स्पीड से चलता है या 120 के स्पीड से मान लेते हैं, कितना से, 120 के स्पीड से मान लेते हैं। 120 किलोमीटर, इसका फादर क्या कि जस्ट डबल कर दिया स्पीड को। तो जस्ट डबल कर दिया तो कहता है कि अब पापा हम कितना देर में पहुंचेंगे। तो उसके फादर बोले कि x आवर में हम क्या करेंगे, घर को पहुंचे। हमने कितना देर में पहुंच जाऊंगा, x आवर में घर को हम रिचेज कर जाऊंगा यानी पहुंच जाऊंगा। तो बाबू कहने का मतलब है इसको हम x बोले, इसको हम y बोले, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हमने क्या बताया, xy इक्वल टू के यानी 60 इंटू बेटा 2 और 120 इंटू इसको a बोल दीजिए, x यहाँ पर दिए है ना a, ठीक है। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 60 इंटू 20 बट्टा में 120, 60 से काटेगा 2 बार में 2 से 2 कितना है बेटा। यानी कि अब वो जो बंदे हैं कितना बेटा, 1 आवर में क्या कर जाएगा, घर को पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है कि इफिशियंसी स्पीड क्या है, इफिशियंसी क्षमता है। कार की क्षमता को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो समय में क्या हो गया, डिक्रीजिंग आ गया। समय को बढ़ा देंगे, समय को बढ़ा देंगे तो स्पीड में क्या करना होगा, कमी करना होगा। ज़्यादा समय लीजिएगा तो सब धीरे धीरे कीजिएगा तो स्पीड तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा, पहचान समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। हमको लगता है कि आप लोग से पहचान में अब कहीं दिक्कत नहीं होगी। और रही बात क्वेश्चन के, तो 1-2 क्वेश्चन अभी हम करवा देंगे आप लोग को अगले वीडियो में। और जब तक के लिए आप लोग के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।